ओके तो भाई आज के बाद अगर आपको सस्ता एक्टिंग देखना है तो आपको साउथ की फिल्म देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आजकल खुद अपने कंपनी के अंदर ही हमें सस्ता एक्टिंग दिखा रही है। साउथ की फिल्म में जैसे नहीं होता, सबसे पहले हीरो पीट जाता है, उसके बाद हीरोइन को छेड़ने लगते हैं गुंडे लोग, उसके बाद फिर से हीरो वापस आ जाता है। आज हमें सेम वही चीज देखने को मिला आज के मंडे नाइट रॉक पर। आइए क्या कुछ हुआ, हम पूरा आपको कहानी सुनाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हो तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें आज का मंडे नाइट रॉक स्टार्टिंग हमें फिन बेलर और डेवन प्रीस्ट के द्वारा देखने को मिलता है, जो क्या कर बोलते हैं कि लॉन्डे लोग सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करो, क्योंकि हम सेकंड टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन फिर से बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। देन हमें शो के ऊपर हमें संदीप महेश्वरी देखने को बोलते हैं, जो कि भाई मतलब हर बार टपक जाते हैं इनके सेगमेंट के अंदर। कोडी रोड्स आकर बोलते हैं कि भाई मैं तो नहीं करता तुझे एक्नॉलेज, मुझे तुम्हारे साथ मैच चाहिए। और आज के शो के स्टार्टिंग में ही कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया डेवन प्रीस्ट को क्राउन ज्वेल के लिए एक सिंगल मैच के लिए। और कमाल की बात है कि इसके ऊपर बहुत आसान तरीके से डेवन प्रीस्ट राजी भी हो जाते हैं कि ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल। इसके बाद कोडी रोड्स को फिर से चुल उठता है कि भाई तू इतना आसान तरीके से राजी क्यों हो गया, मुझे तुम्हारे साथ अभी मैच चाहिए। डेवन प्रीस्ट बोलते कि चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी भी मैच कर लेते हैं। उसके बाद डेवन प्रीस्ट अपने दो गुंडे को भी बुला लेते हैं, मामी और डॉम भी सामने से आ जाते हैं। भाई फिर क्या था, चार गुंडा के सामने अगर एक हीरो रहे तो भाई साउथ फिल्म के अंदर जिस तरीके से पिटाता है यहाँ भी हमें वही देखने को मिला। वैसे भाई जे उसो यहाँ पर बचाने का कोशिश भी करते हैं, पर भाई जे उसो को पहले से साइड लगा दिया जाता है, उसके बाद सारे लोग मिलकर कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कमाल की बात है कि यहाँ पर कोडी रोड्स थोड़ा सा फाइट बैक करने का कोशिश करते हैं, पर भाई यहाँ पर जेडी की तरफ से हमें लोबलो देखने को मिल जाता है। फिर चारों लोग बहुत बुरी तरीके से मिलकर कोडी रोड्स को बजाते हैं, कोडी रोड्स का पैर ही तोड़ देते हैं। हाँ हमारा हीरो है भाई, मतलब हमारा हीरो फिर से वापस आएगा जरूर। किसी फिल्म के अंदर नहीं था बॉलीवुड फिल्म के अंदर कि हमारा करण अर्जुन जरूर वापस आएगा, वही सेम चीज हमें देखने को मिलेगा, आप लोग इंतजार करो। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें न्यू डे वर्सेस अल्फा एकेडमी का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉ को। अगर आपको याद होगा तो ये मैच पहले से एडवर्टाइज हो चुका था, पर भाई इस मैच के अंदर कुछ था ही नहीं। मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब इन लोगों को ये स्टोरी लाइन ही नहीं होता, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सिर्फ टाइम को फिलअप करने के लिए बस ये मैच को बुक कर देती है। वैसे इस मैच के अंदर न्यू डे के मेंबर जीत जाते हैं, मैं आपको सिंपल मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। इसके नेक्स्ट हमें शो के हमें बैक स्टेज हमें संदीप महेश्वरी फिर से देखने को मिलते हैं, जिनका कंधे का सहारा यहाँ पर जे उसो बने होते हैं। और एडम पियर यहाँ पर पहले ही बोल देते हैं कि भाई अब तुम्हें पंगा नहीं लेना, तुम्हारा इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है मामी और सेथ रॉलिंस के बीच में। मामी बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि देख बाबू मेरा पहले ही डील हो चुका है ड्रू मैकिंटायर के साथ, मतलब उनके साथ मिलकर तुम्हें मैच के अंदर पेलना है। अगर तुम चाहते हो तो मैं ड्रू मैकिंटायर को छोड़कर मैं तुम्हारे साइड आ सकता हूं। भाई हमारे सेथ रॉलिंस भी करंट टाइम में संदीप महेश्वरी 2.0 बने हुए हैं, तो मतलब सेथ रॉलिंस इस पर एग्री नहीं करते। और यहाँ से ये चीज कंफर्म हो जाता है कि क्राउन ज्वेल के अंदर जब हमें ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा तो उस मैच के अंदर इंटरफेरेंस रहेगा मामी। इसके बाद नेक्स्ट हमें मंडे नाइट रॉ पर एक मस्त पटाखा हमें देखने को मिलता है, जिनका मैच आई थिंक नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर आपको शायद से देखने को मिलने वाला, मुझे नहीं पता। हाँ मेरे ख्याल से शायद एनएक्सटी रेसलर शायद आज मंडे नाइट रॉ पर ही आई। इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें बैकी लिंच का हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है एनएक्सटी चैंपियंस बेल्ट के लिए एनएक्सटी रेसलर के साथ। बहुत कुछ खास नहीं था भाई इस मैच के अंदर, बैकी लिंच करंट में डोमिनेट दिखाई दे रहे, तो मतलब इस मैच के अंदर भी हमें वही देखने को मिला। बैकी लिंच सिंपल सबमिशन मूव लगाकर इस मैच के अंदर अपना चैंपियंस बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेती है। उसके बाद बैकी लिंच अपने अपोनेंट के साथ यहाँ पर हाथ भी मिलाती है। अगर आपको नहीं पता कि ये वुमेन्स रेसलर कौन है तो भाई मैं आपको बता दूं ये डेस्टर लूमिस की माल है एनएक्सटी के अंदर। भाई डेस्टर लूमिस करंट टाइम में कहां है मतलब किसी को नहीं पता है ये बात। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें निक देखने को मिलता है, जो कि भाई स्मैकडाउन से एडम पियर को भगा रहे हैं। पर भाई आज खुद ही निक मतलब आ गए थे मंडे नाइट रॉ पर, आकर यहाँ पर एडम पियर से माफी मांगते हैं। एडम पियर से कि भाई मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए सॉरी, मतलब मुझे भी तुम्हारे ब्रांड के ऊपर आना चाहिए, तुम्हें भी मेरे ब्रांड के ऊपर आना चाहिए। साथ ही साथ निक इस बात को बोलते कि मैं तुम्हारे ब्रांड के ऊपर इसलिए आया ताकि मैं देख सकूं मतलब तुम्हारा ब्रांड चलता कैसे। और इसके ऊपर एडम पियर भी रेडी होता है, चलो ठीक है निक तुम देख लो मैं मंडे नाइट रॉ को कैसे चलाता हूं। इसके बाद नेक्स्ट एडम पियर यहाँ पर रेफरी से बात कर रहे होते कि मुझे नहीं पता कितने सिक्योरिटी है, पर जितने सिक्योरिटी है उसको डबल कर दो। भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर वुमेन्स डिवीजन के जो फेटल 4 में मैच होने वाला क्राउन ज्वेल के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट हमें सेम वही चीज देखने को मिलता है, सबसे पहले रिंग के अंदर एडम पियर आता है, उसको सारी मतलब वुमेन्स रेसलर को यहाँ पर कॉल आउट करते हैं। रिंग साइड के ऊपर सेफ्टी के लिए पहले यहाँ पर एडम पियर मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी को यहाँ पर पहले से बुला लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमें सारी वुमेन्स रेसलर चारों यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पर भाई यहाँ पर रिया रिप्ली नहीं देखने को मिलती है। इसके ऊपर मोटी आंटी बोलती हुई कि रिया रिप्ली कहाँ, चलो रिया रिप्ली को बोलो उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह करूंगा। एडम पियर बोलते कि मैं उससे बाद में साइनिंग करवा लूंगा, पहले चारों साइनिंग कर लूं उसके बाद मैं उसको बाद में देख लूंगा। पर तभी हमें वहाँ पर रिया रिप्ली भी देखने को मिलते हैं। रिया रिप्ली आकर मतलब चारों फीमेल रेसलर के मतलब साथ माइंड गेम खेल लेती है। रिंग के अंदर चार जो फीमेल रेसलर थे चारों फीमेल रेसलर को आपस में रिया रिप्ली यहाँ पर झगड़ा करवा देती है, और उसके बाद चारों वहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फाइट करना शुरू कर देते हैं, चारों में आपस में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड भी देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर चारों वुमेन्स रेसलर जो थे सारे सिक्योरिटी गार्ड को उड़ा उड़ा कर वहाँ से फेंक देती है। और रिंग साइड के बाहर रिया रिप्ली इस पूरे नजारों को खड़ा होकर बहुत हंसते हंसते मतलब देख रही होती है। वैसे इन चारों वुमेन्स रेसलर का जब फाइट हो जाता है तो रिंग के अंदर बचती सिर्फ रैकेल और मोटी आंटी, और फिर उसके बाद मोटी आंटी रैकेल को ही पटक देती है समोन ड्रॉप लगाकर। मेरे ख्याल से इस राइवलरी को मेरे ख्याल से काफी अच्छा बिल्ड किया गया है, मतलब क्राउन ज्वेल के अंदर आप देखते हैं कैसा मैच होता है इनका। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें अकीरा टोजावा देखने को मिलते हैं, जिनको ओटिस की माल इतना ज्यादा मोटिवेट कर दी थी कि भाई सीधे आके मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन्सन रीड भी बोलते हैं कि चलो ठीक हो अगर तुम्हें मैच रेसल करना मेरे साथ तो चलो ठीक है कोई ना हम लोग मैच रेसल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जॉनी ग्रेगनो का हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है गुंथर के मुस्टैंडे के साथ। बहुत कुछ खास नहीं था इस मैच के अंदर, जॉनी ग्रेगनो इस मैच के अंदर अकेले थे तो गुंथर के मुस्टैंडे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे उनको। पर जॉनी ग्रेगनो का साथ देने के लिए टोमासो चैंपा वापस आ जाते हैं, जिसके कारण इस मैच के अंदर विक्ट्री हो जाता है जॉनी ग्रेगनो का। मतलब इनका
इनका भी क्या फ्यूचर होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लिटरली भाई मतलब किसी को ही नहीं पता। इसके नेक्स्ट हमें शो के बैक स्टेज हमें शिंसुके नाकामुरा देखने को मिलता है, जिनका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोमो देखने को मिलता है। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ भाई, इस प्रोमो के अंदर कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पर रिको से कोई चैलेंज कर रहे थे मैच के लिए। देखते हैं इनका मैच कब होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से क्राउन ज्वेल के अंदर इनका मैच नहीं होने वाला है। इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें लोगन पॉल देखने को मिलता है, जिनको मतलब देखने के बाद मुझे थोड़ा सा खुशी होता है कि चलो ठीक है लोगन पॉल आए, कुछ ना कुछ सही होगा। सबसे पहले लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं भाई, वही पुराना स्टोरी दोहराते कि मैंने एक बॉक्सर को हरा दिया, बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था। देन उसके बाद रे मिस्टीरियो के बारे में बताते कि अभी मेरे पास करंट टाइम में कोई काम नहीं, इसलिए मैं करंट टाइम में यूएस चैंपियन बनने वाला हूं, और जब मैं एक टाइम यूएस चैंपियन बन जाने वाला तो उसके बाद मैं चैंपियंस बेल्ट लेकर ही भाग जाने वाला हूं। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको रे मिस्टीरियो के साथ से नाजायज औलाद आपको देखने को मिल सकते हैं इस सेगमेंट के ऊपर, सेम वही चीज हमें देखने को मिला। डॉम डॉम क्या बोल रहे थे उनका मतलब भाई कुछ समझ में ही नहीं है, बस यहाँ पर लोगन पॉल जो बोल रहे थे थोड़ा सा समझ में आ रहा है। लोगन पॉल भी भाई करंट टाइम में एक हील है, और डॉम डॉम भी भाई करंट टाइम में हील है, मतलब लोगन पॉल यहाँ पर तारीफ ही कर रहे थे डॉम डॉम। और भाई मतलब आप लोग चेहरा देखो डॉम डॉम का जिस तरीके से कैरेक्टर भाई लिटरली मतलब ये छपरी लगता है। मतलब भाई अगर बेस्ट कैरेक्टर का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अगर कोई प्ले करा तो हमारे डॉम डॉम। वैसे लोगन पॉल यहाँ पर प्रोमो कट ही कर रहे थे, तभी लोगन पॉल का नजर रिको से की माल के ऊपर पड़ जाता है। और देन उसको तो समंथा को कॉल आउट भी कर रहे थे कि समंथा एक काम कर, मैं जब यूएस चैंपियन बनूंगा तो मतलब किस तरीके से तू बोली कि चलो बोल कर देखो। और सबसे पहले पूरा रिस्पेक्ट देता है कि मेरा जो भी मतलब सीन था रिको से के साथ सारा चीज खत्म हो चुका, उसे भूल जाओ। फिर हमें समंथा देखने को भी मिलती है रिंग के अंदर, जो कि एक्चुअली अनाउंस करने वाली थे, मतलब किस तरीके से जब चैंपियन बनेंगे तो अनाउंस होगा। पर भाई तभी हमें समंथा का खसन देखने को मिल जाते हैं रिंग के अंदर, जो कि आकर बैंड बजाना शुरू कर देते हैं लोगन पॉल और डॉम डॉम। डॉम डॉम भाई थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, पर भाई डॉम डॉम उसके बदले खुद ही मार खा जाते हैं। और इसी तरीके से रिको से ने आज के रॉ के ऊपर प्रूफ कर दिया कि भाई मैं भी मर्द हूँ। इसके नेक्स्ट हमें वुमेन्स डिवीजन का हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर नटालिया के साथ। और भाई नटालिया के जो टैग टीम पार्टनर रहती है उनको मतलब क्या सुंघा दिया कोई मुझे नहीं पता, पर वो खड़ी की खड़ी रह जाती है, जिसके कारण हर बार की तरह नटालिया आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी हार जाती है। भाई अब मुझे नटालिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा नहीं फील होता, लिटरली अब नटालिया को हारते हुए देखना मतलब अब मुझे आदत लग चुका है। इसके नेक्स्ट हमें शो के हमें बैक से हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलता है, जो कि समझाते हैं जेउसो को कि मेरा मैच होने वाला अभी सैमी ज़ेन के साथ, तुम उस मैच के अंदर आकर इंटरफेरेंस मत करना। जेउसो भी इसके ऊपर राजी हो जाता है कि मैं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाला तुम्हारे मैच के अंदर। इसके नेक्स्ट हमें बैक से हमें मिस देखने को मिलता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा गुस्सा में थे आज के रॉ के ऊपर, एडम पेयर्स से बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे होते हैं कि मैं 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूं, मैंने रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना को हराया है, और मतलब तुम मेरा बुकिंग करने टाइम में इस तरीके से कर रहे हो, मुझे एक अपोनेंट चाहिए अच्छा सा मैच रेसल करने के लिए। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक से हमें ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का भाई बड़ा कमाल का आज के रॉ के ऊपर मैच देखने को मिलता है। पर भाई बात वही, ना ही इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कमजोर दिखा सकते हैं, ना ही सैमी ज़ेन को। मैच का एंडिंग कुछ इस तरीके से होता है कि सैमी ज़ेन इस मैच को एंड करने वाला होता है, तभी मामी आ जाती है इस मैच के अंदर। और आपको पता है मामी पहले से जुड़े हुए थे ड्रू मैकिंटायर के साथ, तो मामी आकर यहाँ पर इंटरफेरेंस कर देती है। देन उसके बाद इस मैच के अंदर हमें ड्रू मैकिंटायर का मक्खन वाला क्लेमोर किक देखने को मिलता है, जिसके कारण इस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर विन कर जाता है। भाई इसके बाद ये चीज ऑफिशियल होगा कि मामी जो है ड्रू मैकिंटायर के साथ ही एक्चुअली मिली हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक से हमें फिर से हमें निक और एडम पेयर देखने को मिलता है। भाई एडम पेयर इस पर गुस्सा हो जाता है निक के ऊपर। एडम पेयर बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब तुम सिर्फ मंडे नाइट रॉ को देखना, उसके बाद यहाँ से चले जाना, पर तुम क्या करो मेरे मंडे नाइट रॉ पर जितने भी रेसलर सारे रेसलर के साथ मतलब तुम बातचीत करो, सारा का इंटरव्यू तुम ले रहे हो। इसके बाद निक बोलते कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग गया तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ मंडे नाइट रॉ को छोड़कर। और उसके बाद निक मंडे नाइट रॉ को छोड़कर चले जाते हैं, पर भाई इनके बीच में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चीज है आपको देखने को मिलेगा इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर। इसके नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें कीरा टोजावा यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड का हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है आज के रॉ के ऊपर। मेरे ख्याल से भाई कोई मुझे बताने का जरूरत नहीं कि इस हाथी और चींटी का मतलब लड़ाई में किसका जीत होगा, सारे लोगों को पता ही होगा। तो ब्रॉन्सन रीड बहुत आसान तरीके से इस मैच के अंदर अकीरा टोजावा को हरा देते, उसके बैक से अकीरा टोजावा यहाँ पर जाते हैं। एक्चुअली बैक से यहाँ पर जो ओटीज रहते हैं भाई कोई न्यू चैंपियंस बेल्ट को यहाँ पर लेके आते हैं, जो कि एक्चुअली यहाँ पर अकीरा टोजावा को देते हैं। अकीरा टोजावा के मतलब पास इतना कैपेसिटी नहीं रहता कि वो चैंपियंस बेल्ट को मतलब ऊपर उठा सके। इसके नेक्स्ट हमें शो के हमें बैक से हमें ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस देखने को मिलता है, जिनके बीच में बड़ा कमाल का वार्तालाप होता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर मामी ने तुम्हें हेल्प किया सैमी ज़ेन के अगेंस्ट मैच जीतने के लिए, मतलब ये चीज प्रूफ हो चुका है कि तुम जजमेंट डे के साथ। और इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर को बुरा लग जाता है। ड्रू मैकिंटायर इस बात को बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जजमेंट डे का कोई भी हेल्प नहीं लेने वाला क्राउन ज्वेल के अंदर। पर भाई रियलिटी आपको भी पता, मुझे भी पता, आपको भर भर का इंटरफेरेंस देखने को मिलने वाला जजमेंट डे का इस मैच के अंदर। इसके नेक्स्ट हमें शो के मेन इवेंट के अंदर हमें जे उसो और डेवन प्रीस्ट के बीच में हमें सिंगल मैच देखने को मिलता है। ये मैच ऑलरेडी पिछले रॉ से एडवर्टाइज था। देखो बहुत कुछ खास था ना इस मैच के अंदर, कमाल का रेसलिंग तो भाई ऑब्वियसली हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर। मैच के लास्ट में हमें जे उसो की तरफ से स्पीयर भी देखने को मिलता है, डेवन प्रीस्ट की तरफ से बड़ा कमाल का मूव देखने को मिलता है। अगर हम लोग मैच का एंडिंग का बात करें तो जे उसो इस मैच के अंदर लगभग जीतने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर फिन बैलर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जे उसो इस मैच के अंदर कुछ कर नहीं पाते हैं, जे उसो इस मैच के अंदर हार जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद भी भाई मतलब इन लोग दोनों रुकते नहीं, टॉप रोप के ऊपर चढ़कर फिन बैलर अपना फिनिशर यहाँ पर जे उसो को लगा देते हैं। भाई फिर भी मतलब ये दोनों भाई रुकते नहीं, फिर से दोनों डिसाइड करते हैं चलो ठीक है फिर से मारा जाए। और उसके बाद फिर चेयर वगैरह लाया जाता है, सारा चीज जे उसो को मतलब मारने के लिए यहाँ पर। भाई मैंने आपको बताया था ना कि जैसे साउथ फिल्म के अंदर लास्ट मूवमेंट में यहाँ पर मतलब हीरो आ जाता है, जैसे ही मतलब हीरोइन का इज्जत लूटने वाला होता है। भाई उसी तरीके से हमें लंगड़ा संदीप महेश्वरी का हमें रिटर्न देखने को मिलता है आज के रॉ का एंड में। और भाई मुझे मतलब लिटरली नहीं समझ में आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब इतना हीरोइन को बड़ा क्यों दिखा रही है, पता नहीं। मतलब पिछले 8 महीना से कौन सा रवलरी इनका है जजमेंट डे के साथ के मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। वैसे भाई आज के रॉ पर इतना ही था भाई, सारे लोग को हैप्पी दशहरा, सारे लोग खूब मस्ती की जगह दशहरा के। हाँ, जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट बात
बात करना है भाई, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।